हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Four of Grails, Lord of Skulls, the Empress, the Star, and the Six of Grails. ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस के कार्ड ये होने का मतलब है कि ये पर्सन आपको एक गॉर्जियस लवर की तरह देखता है जो उनके लिए किसी डिवाइन से कम नहीं है। और ऐसा वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि द एम्प्रेस का मैजिक ऐसा है जिससे कि वो बाहर नहीं आ पा रहे। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ड्रीम वर्ल्ड में ले जाते हैं। आप तब भी उन्हें अपने बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं जब आप आसपास नहीं होते, जब आप उनसे इंटरेक्ट तक नहीं कर रहे होते। और ये बात इस पर्सन के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। लाइक वो हर वक्त क्यों आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। ये सिंपली एंजॉय कर रहे हैं आपके लुक्स को, आपके लव को, आपकी बातों को, हर चीज़ जैसे कि एक एडिक्शन बन गई है। और इस पर्सन को चाहे आप जितना भी अटेंशन और लव दे वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। इनफैक्ट हो सकता है ये आपने फील भी किया हो कि आप उन्हें चाहे जितना भी अटेंशन दे, जितनी भी बार उन्हें कॉल कर ले, जितनी भी उनसे बातें करे, ये पर्सन और ज़्यादा आपके क्लोज आना चाहेगा। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा ओवरवेलम कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि उनका ये अटेंशन, उनका इस तरीके से आपको ट्रीट करना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया आपके लिए हैंडल करने के लिए। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि अब आप उन्हें और कितना अटेंशन दे, बिकॉज आप ऑलरेडी जितना अटेंशन दे सकते थे दे ही रहे हैं। सो कोई हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है और उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक गिफ्ट है। 6 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। तो इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी है, ये शुरुआत है बस, या ये कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जहाँ आप दोनों फ्रेंड्स थे काफ़ी लंबे समय तक, या कोई ऐसा जो आपको जानता है काफ़ी लंबे समय से, जिसका क्रश है आप पे, तो भी उनके इमेजिनेशन में आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और वो ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होगा। वो ये फील करते हैं जैसे कि आप उनके लिए ही बने हैं। सो ये आपसे टोटली ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी इनके लिए सिंपली एडिक्टिव है। और 10 स्टार के साथ ये हर वक्त आपके बारे में जानना चाहते हैं। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता होगी बिकॉज ये आपके पीठ पीछे हो रही है, पर ये हर वक्त आपको वॉच करते रहते हैं। आपकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे, या आपको ओवरवेलम कर रहा है, आपको पुश कर रहा है उन्हें और ज़्यादा टाइम और अटेंशन देने पे। एंड कुछ केसेस में जब आप किसी चीज़ का जवाब नहीं भी देना चाहते तो आपको लगता है कि आपको रिएक्ट करना पड़ेगा या कोई जवाब देना ही पड़ेगा जो वो सुनना पसंद करे, क्योंकि अदरवाइज़ वो हर्ट होंगे। और आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते एज अ जर्नल थिंग। लाइक आपका भले ही उनसे इतना अट्रैक्शन हो ना हो, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते और इसलिए आप कुछ डायरेक्टली कह नहीं रहे, बट किसी का टेंशन आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा और ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको यस कहना ही पड़ेगा किसी के अप्रोच को या किसी की बातों को, बिकॉज अगर आप नो कहेंगे तो कोई आपको जज कर सकता है या आप उनको हर्ट कर सकते हैं। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इससे बाहर आइए, क्योंकि 4 ऑफ ग्रेल्स के साथ आप ऑलरेडी बहुत ड्रेन हो चुके हैं। लाइक हो सकता है आप उनके ऊपर इतना फोकस्ड हो गए हैं कि अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। लाइक ये पर्सन जब भी आपके पास आता है तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है, और भले ही आप किसी चीज़ से अग्री करते हो या ना करते हो, आप उस समय यस कह ही देते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी बन सके आप करें ताकि वो अपसेट ना हो। बट देन ये चीज़ें आपको ड्रेन कर रही है। आप ये सोच के भी हो सकता है परेशान रहते हो कि
एक एक्सपेक्टेशन पूरी होने के बाद फिर कोई और एक्सपेक्टेशन आएगी और रोज़ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सो लॉर्ड ऑफ स्कल्स आपसे कह रहा है कि आपको क्लियरली बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए, और अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो इस पर्सन को ओपनली बताइए कि आप अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपने लिए वक्त नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या ओवरऑल अभी आप उनके साथ वो कनेक्शन महसूस नहीं करते जो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच हो। सो जो भी आप फील कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, the Tower, Seven of Scepters, Three of Skulls, Prince of Grails, and the Moon. Okay. So हमारे पास है द टावर है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और ये चेंज आपको शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा। आई मीन हो सकता है कि आपका अपने लिए स्टैंड करना या आपका बाउंड्रीज ड्रॉ करना या किसी को ये कहना कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, वो इन्हें बहुत डिसअपॉइंट करे। वो आपको जज कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं भी तो भी मन ही मन ये यही सोचेंगे जैसे कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं बिना किसी रीज़न के, और आप बहुत जजमेंटल हैं, आप उन्हें अपने लायक नहीं समझते, इसलिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं। सो ये उनकी नेगेटिव थिंकिंग है, उसके बारे में आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोल आपसे यही कह रही है। सो अपने चेंजेस, अपने लाइफ में आ रहे चेंजेस को आने दीजिए, क्योंकि यहाँ जो 3 ऑफ स्कल्स का कार्ड है ये शो कर रहा है आपने बहुत कुछ बिल्ड किया है ओवर द टाइम, एंड आप एक ब्यूटीफुल वर्क है यूनिवर्स का। सो जल्दबाजी में आगे मत बढ़िए, बिकॉज ये प्रिंस ऑफ ग्रेल्स फिर से आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेगा, एंड इनका जो बिहेवियर है वो आप शिफ्ट होता हुआ देखेंगे जैसे ही आप किसी चीज़ को नो कहेंगे या ये कहेंगे कि अभी आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि थ्रेट को देखिए, द मून है तो यहाँ पे कुछ डेंजर्स हो सकते हैं जो छुपे हुए हैं। अभी आप इस पर्सन को पूरी तरीके से जानते नहीं, उनके कुछ ऐसे इंटेंशन हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं। ओके, लाइक ये पर्सन जल्दी से जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेगा, इस डिवाइन एम्प्रेस के लव को एक्सपीरियंस करना चाहेगा, बट देन क्या वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है? क्योंकि वो बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं जब आप चीज़ों को डिनाई करेंगे तब। सो ये जो 7 ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड है आपसे कह रहा है कि अपनी सोल को सुनिए और क्लियरली कहिए जो आप फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है ये पर्सन आपको ड्रेन करता जाए। ये 4 ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी इस पर्सन को अच्छी लग रही है। सो आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से आपसे कुछ ना कुछ चाहेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serpent's Bay, Ascension. Move into your true self. Rise above darkness. The light is here. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे आप हैं, जैसा फील कर रहे हैं अपने मन के अंदर। ओके, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की परवाह आपको इस पॉइंट पे नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप अगर हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटी बनाएंगे तो आप अपने आप को इतना हर्ट कर लेंगे कि आप इस डार्कनेस से बाहर नहीं आ पाएंगे जिसमें आप घिरते जा रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ कर करके दूसरों को प्रायोरिटी बनाते बनाते। सो लाइट आपके लिए है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी सोल आपको सपोर्ट कर रही है, तो इस लाइट को चुनिए। ओके, अपने आप को चुनिए, किसी भी और इंसान को चुनने से पहले।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।